हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 11। ओके, क्लास 11 का डिफरेंशिएशन पार्ट। ये आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, ये बुक से मैं आपको करा रहा हूँ और ये एक्सरसाइज नंबर है 14F। ओके, तो एक एक नंबर बिट कराऊंगा, सीरियली समझते जाएंगे और करते भी जाएंगे। ओके, अगर आप समझते जा रहे हो तो कुछ बीट को आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए कुछ बीट्स को। ओके, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आप सीख रहे हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है x⁴ प्लस x⁴ तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको मैं बता दूं, डेरिवेटिव के अंदर में भी एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी है और क्या है, डिवीजन भी है। ओके, तो सबसे पहला एडिशन रूल जो है वो इस प्रकार से है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस भी। इसको आप अलग अलग कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ भी। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको आप यू मान लो, इसको भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x⁴ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴ अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए, पावर फॉर्मूला आपको पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴n दैट इज n इंटू x⁴n-1। तो 8 इंटू x⁴8-1, यहाँ हो जाएगा 7 इंटू x⁴7-1। वेरी सिंपल। 8-1 कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ हो जाएगा 7 x⁴ कितना, 6। दैट्स इट, कर पाएंगे? ये था फर्स्ट नंबर बिट। ओके, सेकंड नंबर पे चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴ 5/3 माइनस x⁴1/2 है। इसको भी आप अलग अलग करेंगे जैसे आपको एडिशन का बताया था, सेम वे में यहाँ ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम है, सिर्फ प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, रेस्ट सेम। तो x⁴5/3 माइनस, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴1/2। तो ये हो जाएगा 5/3, x⁴5/3 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1/2 x⁴½ ठीक है। आपको माइनस करना है 5/3 से 1 को, 3 1 जा 3, तो यहाँ कितना बचेगा 2/3, और ये हो जाएगा x का पावर कितना, -½ है कि नहीं। थोड़ा और आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 x⁴2/3, और ये हो जाएगा 1/2। इसको आप चाहेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/x⁴1/2, और इसको आप √x भी लिख सकते हैं, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ इस जगह पे 5/3 x⁴2/3 1/2 1/√x। ओके, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। ये रहा 2 नंबर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस 5x। इसमें भी आपको अलग अलग करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। ये हो जाएगा 3x², और याद रखेंगे जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर रहता है ना, मालूम है लिखा 2x, तो 2 चला जाएगा बाहर और x रहेगा अंदर, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो 2 1 जा 2, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी 5 चला जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा x। तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताया अभी, 1। तो 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 3x² माइनस 5, आंसर। ये हो गया 3 नंबर। ओके, आगे बढ़े 4 नंबर पे। क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ √x प्लस 1/√x माइनस क्यूब रूट ऑफ x²। जितने भी टर्म हैं इसको आप अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ √x प्लस यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ x²। पहले तो आप क्यूब रूट ऑफ x² का मतलब समझ लीजिए। अगर आपको सिर्फ रूट के फॉर्म में कुछ लिख कर देता है √x सपोज, तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/2।
अगर मैं आपको बोलूंगा क्यूब रूट ऑफ एक्स तो इसका मतलब होगा एक्स का पावर 1/3। ठीक है, तो इतना बात को आपको जानना जरूरी है, दिस आर बेसिक। तो ये हो जाएगा, देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ हुआ कैसे पावर फॉर्मूला, क्योंकि अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि आपको डायरेक्टली याद रखना जरूरी है। हुआ कैसे बोलने से ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2। यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -हाफ, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा एक्स का पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जाएगा 1/2 एक्स का पावर हाफ -1, ये हो जाएगा -हाफ एक्स टू द पावर -हाफ-1, है ना। पावर फॉर्मूला है, नॉर्मल पावर फॉर्मूला, दैट इज n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 एक्स का पावर 2/3-1, ये हो जाएगा 1/2 एक्स का पावर कितना -हाफ प्लस माइनस माइनस 1/2 एक्स टू द पावर कितना -3/2 -2/3 एक्स टू द पावर 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा -1/3। दैट्स इट, खत्म हो गया ये। इसको भी कर लेंगे, ये 4 नंबर था। ओके, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस साइन एक्स प्लस 5। इसको भी आप अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, 2x का हो जाएगा 2, और साइन एक्स का हो जाएगा cos x, और 5 का हो जाएगा 0। 0 नहीं लिखने से चलेगा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस cos x। हो गया आंसर। एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा याद रखेंगे कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। इसलिए जो यहाँ पे 5 लिखा गया है उसका डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, 5 नंबर चला गया, उसके बाद आ जाएंगे 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1/3 एक्स टू द पावर 1/3। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एडिशन दिया है तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए। सो इट बिकम्स हाफ एक्स टू द पावर हाफ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 एक्स टू द पावर 1/3। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि हाफ को बाहर ले जाएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे हाफ अंदर रहेगा, यहाँ से 1/3 बाहर जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा हाफ। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे क्या, पावर फॉर्मूला। क्या था पावर फॉर्मूला, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो ये हो जाएगा हाफ एक्स टू द पावर हाफ-1, यहाँ हो जाएगा 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 -1। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे एक्स टू द पावर हाफ-1 माइनस हाफ, 3 3 जा 9 एक्स टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा -2/3। यहाँ तक में छोड़ सकते हैं, या चाहेंगे तो एक स्टेप और करेंगे। ये हो जाएगा 1/4 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस में, और ये हो जाएगा 1/9 एक्स टू द पावर 2/3 प्लस में। ठीक है, यहाँ तक आपको जाना। ओके, तो कितना नंबर गया ये, 6 नंबर। देख लीजिए अच्छे से एक बार, समझ लीजिए, कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 7 नंबर। is d by dx of ax square plus b tan x plus ln x cube। तो इसमें एडिशन रूल अगर आप पुट करते हैं तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ b tan x, यहाँ हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ln x क्यूब। ln जो है log भी वही है, अलग नहीं है, सेम चीज़ है।
फिलहाल के लिए यही समझ के चलना आपको। और जो लॉग का प्रॉपर्टी बताया था, लॉग ए का पावर बी कितना होता है, बी इंटू लॉग ए होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे और जो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, ए बाहर जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी बी बाहर जाएगा तो 10x, और यहाँ से 3 बाहर जाएगा, कांस्टेंट है। अगर मैं ऐसे इसको लिख दूँ तो ये हो जाएगा 3 ln x प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो 3 तो कांस्टेंट है, ये भी चला जाएगा किधर, बाहर की तरफ, है ना। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा b sec स्क्वायर x, और यहाँ हो जाएगा 3 ln x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, ये हो जाएगा 2ax प्लस b sec स्क्वायर x प्लस 3/x, दैट्स इट। ये गया 7 नंबर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस वन। तो थोड़ा सा इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं मगर सिंप्लीफाई करने से क्वेश्चन हो जाएगा आसान। तो ये करेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूट करिए, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना हो जाएगा एक्स, और रूट एक्स इंटू वन कितना हो जाएगा रूट एक्स। अब आगे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इतना ही था, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है 8 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आप चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, बता दे रहा हूँ, देख लो, दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सीधा सीधा तरीके से जाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। आपको आता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स। ये हो जाएगा 2x प्लस जीरो माइनस टू। तो जीरो को तो लिखना नहीं है, 2x माइनस टू, टू कॉमन जाएगा तो x माइनस वन। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, है ना। ये एक मेथड हुआ, और एक मेथड से बता रहा हूँ जो कि आपका चेन रूल का है, जो आपको 12 में काम आएगा। अभी आप 11 का कर रहे हैं, 12 में आपको काम आएगा। तो दैट इज 9 नंबर, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा चेन रूल के मुताबिक, जो आप देख रहे हैं ना लिखा हुआ है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, इसको आप पूरा पूरी क्या मान के चलेंगे, एक्स, और उसका पावर कितना दिया मान लीजिए 2। तो सबसे पहला का काम क्या है, पावर फॉर्मूला पुट करना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस वन, है ना। आपने माना x है लेकिन लिखना आपको x माइनस वन ही है। ठीक है, अब चेन रूल, जो आपको अलग दिख रहा है या जिसको आपने x माना था, किसको आपने x माना था, x माइनस वन को आपने x माना था। तो 2 इंटू एक्स माइनस वन का पावर 2 माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन, टू माइनस वन कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव मैं आपको साइड में करके दिखा दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, इसका 0, कुल मिला के 1। तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा 1, नहीं करने से भी चलता। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे x माइनस वन। तो आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये और ये दोनों क्या आया है, सेम है। तो मेथड कोई सा भी हो, ठीक है, लेकिन आपको 12 में सेकंड वाले मेथड के हिसाब से करना है, जो कि कम टाइम टेकिंग है। और पहला वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें फॉर्मूला एक्सपांड कर रहे हैं। ये 9 नंबर गया, आगे बढ़िए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। देखिए, अभी मैं आपको तो चेन रूल बताया था, यहाँ पे पूरा पूरा काम आएगा क्योंकि देखिए अभी आपको यहाँ पे 3 टर्म दिया गया, वी हैव गिवन 3 टर्म्स।
आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ऐसा बात नहीं, हम लोगों ने 3 वाला भी पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी पढ़ा है। ठीक है, अगर आप एक्सपांड करेंगे तो आपको टोटल यहाँ से 3 3 6 टोटल 6 टर्म बनेंगे। और अगर आप चेन रूल यूज करेंगे तो बहुत सीधे साधे तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं चेन रूल के थ्रू से कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का पावर 2 माइनस 1, जिसको मैंने इसमें मैं आपको शो कर दे रहा हूँ कि मैंने इस वाले पूरे टर्म को मैंने क्या माना है, x माना है। दिमाग में ये मान कर चल रहा हूँ कि ये x है। अब यहाँ पे करेंगे चेन रूल, डी बाई एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, 2 से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा, चेन रूल करें तो अलग अलग कर दीजिए यहाँ पे भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 और 2 का तो 0 होगा, नहीं लिखने से चलेगा। एक स्टेप और आप कर सकते हैं, इसको 2 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके ये हो जाएगा 4x माइनस टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। दैट्स इट, ये हो गया 10 नंबर। तो इस वाले वीडियो में मैं 10 नंबर तक रखता हूँ, नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर और 10 क्वेश्चन करूँगा, फिर खत्म करूँगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू।